क्या आपने कभी फ्रिज खोलकर एक पैकेट गोश्त देखा है और फिर खुद से यह सवाल पूछा है, क्या ये अभी भी खाने के काबिल है? शायद ये गोश्त 2 दिन पहले रखा गया हो या शायद 1 हफ्ता पहले, लेकिन असल सवाल ये है, फ्रिज में रखा हुआ गोश्त आखिर कितने अरसे तक महफूज रहता है और हम कैसे जान सकते हैं कि ये अभी भी महफूज है या उसे फेंक देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर घर में कभी न कभी जरूर पैदा होता है और दिलचस्प बात यह है, बहुत से लोग इसका जवाब अंदाजों से देते हैं, लेकिन हकीकत में गोश्त की हिफाजत का ताल्लुक सिर्फ वक्त से नहीं बल्कि साइंस से भी है। जब गोश्त ताजा होता है तो उसमें कुदरती तौर पर नमी और ग़िज़ाइयत मौजूद होती है और यही चीजें बैक्टीरिया के लिए भी एक बेहतरीन माहौल बनाती हैं। जैसे ही गोश्त जानवर से अलग होता है, बैक्टीरिया की अफजाइश का अमल शुरू हो जाता है। इसीलिए रेफ्रिजरेशन ईजाद की गई। फ्रिज का बुनियादी मकसद सिर्फ गोश्त को ठंडा करना नहीं बल्कि बैक्टीरिया की रफ्तार को सुस्त करना है। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है, फ्रिज बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करता, ये सिर्फ उनकी अफजाइश को आहिस्ता कर देता है, यानी वक्त अब भी अहम रहता है। अगर हम कच्चे गोश्त की बात करें तो आमतौर पर ताजा गाय, बकरे या मुर्गी का गोश्त फ्रिज में तकरीबन 1 से 3 दिन तक महफूज रहता है। इसके बाद इसके खराब होने के इम्कानात तेजी से बढ़ने लगते हैं, खास तौर पर अगर फ्रिज का दर्जाए हरारत मुनासिब ना हो। माहिरीन के मुताबिक फ्रिज का दर्जाए हरारत तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होना चाहिए, क्योंकि यही वो हद है जहां बैक्टीरिया की अफजाइश काफी हद तक सुस्त हो जाती है। लेकिन अगर गोश्त पका हुआ हो तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। पका हुआ गोश्त आमतौर पर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में महफूज रह सकता है। इसके बाद इसे खाना खतरनाक हो सकता है और यही वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो सिर्फ देखकर फैसला करते हैं। अगर गोश्त अच्छा नजर आ रहा है तो वो समझते हैं कि ये महफूज भी है, लेकिन हकीकत कई खतरनाक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गोश्त की शक्ल या रंग को फौरी तौर पर तब्दील नहीं करते, यानी गोश्त बज़ाहिर ठीक लग सकता है लेकिन फिर भी महफूज ना हो। तो फिर सवाल पैदा होता है, खराब गोश्त को पहचाना कैसे जाए? आमतौर पर खराब गोश्त में चंद वाज़े अलामात जाहिर होती हैं, मसलन गैर मामूली बदबू, चिपचिपा या लैसदार सतह, रंग में गैर मामूली तब्दीली या ऐसी साख्त जो ताज़ा गोश्त जैसी महसूस ना हो। अगर इनमें से कोई अलामत मौजूद हो तो एहतियात बेहतर है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा किसी भी खाने से कहीं ज्यादा संगीन हो सकता है। और अगर गोश्त को ज्यादा अरसे तक महफूज रखना हो तो फ्रीजर एक बेहतर इंतखाब है। फ्रीजर में गोश्त कई महीनों तक महफूज रखा जा सकता है, क्योंकि मुंजमद दर्जाए हरारत बैक्टीरिया की सरगर्मी को तकरीबन रोक देता है। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प बात है, फ्रीजर गोश्त को हमेशा के लिए ताजा नहीं रखता। वक्त के साथ इसका जायका और मयार मुतासिर हो सकता है, इसीलिए सही पैकिंग और मुनासिब स्टोरेज इंतहाई अहम है। शायद सबसे अहम बात यह है कि गोश्त की हिफाजत सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं होती कि वो कितने दिन से फ्रिज में रखा है, बल्कि इस पर भी कि फ्रिज का दर्जाए हरारत क्या था, गोश्त को कैसे महफूज किया गया और क्या इसकी हालत अब भी दुरुस्त है। अगली बार जब आप फ्रिज में रखा हुआ गोश्त देखें तो सिर्फ तारीख ना देखें, बल्कि इन निशानियों पर भी गौर करें जो आपको बता सकती हैं कि गोश्त वाकई महफूज है या नहीं, क्योंकि बाज़ औकात एक छोटा सा फैसला पूरे खानदान की सेहत पर असर डाल सकता है। ये था उर्दू लेंस, जहां हम रोजमर्रा जिंदगी के आम सवालात के पीछे छुपी साइंस को आसान उर्दू में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया को देखिए एक नए लेंस से।